भोपाल में पिछले 30 साल में 3000 हिंदुओं ने पलायन किया है। 30 साल में 3000 हिंदू का मतलब यह हुआ हर साल लगभग 100 हिंदू परिवारों ने पलायन किया। इसका मतलब हर हफ्ते लगभग 2 हिंदू परिवारों ने पलायन किया। जब भारत का विभाजन हुआ था तो सिंध से जो लोग भाग के आए थे अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के, उसमें उन्हें भोपाल में बसाया गया था। और जहां पे वो सिंधी सारे रहते थे उसको सिंधी कॉलोनी कहते थे। उस सिंधी कॉलोनी से दोबारा सिंधी फिर पलायन कर गए। 75 वर्ष पहले सिंध से पलायन करके भोपाल आए और अब भोपाल से पलायन करके, पुराने वाले भोपाल से पलायन करके, सिंधी कॉलोनी से पलायन करके नए स्थान पर चले गए। और ये पलायन केवल भोपाल में नहीं हो रहा है, ये पलायन उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, बंगाल का तो कुछ कहना ही नहीं है, केरल का तो कुछ कहना ही नहीं है, झारखंड के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, उड़ीसा में भी हो रहा है। ऐसा कौन सा जिला है जहां पे ये बहुत तेजी के साथ डेमोग्राफी नहीं बदल रही है? मैं पिछली कई बार कह चुका हूं, 1000 बेटियां पर डे लफ्ज़ का शिकार हो रही हैं, 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है, 6 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, ड्रग्स जिहाद बहुत तेजी के साथ चल रहा है, जनसंख्या जिहाद बहुत तेजी के साथ चल रहा है। 9 राज्यों में हम पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में पहले ख़त्म हो चुके। ये मैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। और ये भारत में भी भोपाल की बात कर रहा हूँ। और जहाँ भोपाल में पिछले 30 साल के अंदर 3000 परिवार पलायन कर गए, जहां रेशियो पहले 80-20 का था, अब वहां रेशियो 20-80 का हो गया है। और बाकायदा ये पूरा सर्वे हुआ है। सवाल ये है कि समस्या क्या है? क्यों पलायन कर रहे हैं हिंदू? क्यों अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हुए? क्यों पाकिस्तान में हिंदू खत्म हुए? क्यों बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो रहे हैं? क्यों मेघालय में हिंदू खत्म हुए? क्यों मिजोरम में हिंदू खत्म हुए? क्यों नागालैंड में हिंदू खत्म हुए? क्यों कश्मीर में हिंदू खत्म हुए? क्यों उत्तर प्रदेश के कैराना में हिंदू खत्म हुए? इस पे न चिंतन हो रहा है, न गंभीरता के साथ विचार हो रहा है, और अभी भी केवल और केवल सतही बातें हो रही हैं। अगर ये जो पलायन चल रहा है इसको नहीं रोका तो 25 साल के बाद स्थितियां बहुत भयानक होंगी। न हम भगवान श्री राम की नीति भय बिन होए न प्रीति को लागू कर पाए, न भगवान कृष्ण की नीति सठे साठ्यम समाचरित उसको लागू कर पाए। आज तक हमने हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं किया कि हेट स्पीच होता क्या है। किताबों में हेट स्पीच भरी हुई है, लाउड स्पीकर से हेट स्पीच दी जा रही है, और वो सब इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने किसी कानून में हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया। 75 साल बीत चुके हैं, एक छोटा सा हम नहीं काम कर पाए। हमने आज तक माइनॉरिटी को नहीं डिफाइन किया कि माइनॉरिटी कौन होगा, माइनॉरिटी की पहचान राष्ट्रीय स्तर पे होगी कि राज्य स्तर पे होगी कि जिले स्तर पे होगी। आज तक हम एक फॉर्मूला नहीं बना पाए कि कितने % वाला माइनॉरिटी होगा। 1% वाला माइनॉरिटी होगा, 0.5% वाला माइनॉरिटी होगा। आज तक हम ये भी नहीं कर पाए कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर माइनॉरिटी देखेंगे तो 1% से कम वाले को माइनॉरिटी मानेंगे या 1 करोड़ से कम वाले को माइनॉरिटी मानेंगे। 2 करोड़ 3 करोड़ की जनसंख्या तो माइनॉरिटी नहीं हो सकती ना। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है। दुनिया के करीब 150 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है। उनको फिर माइनॉरिटी, जो 1 करोड़ से ज़्यादा, उसको माइनॉरिटी कैसे कह सकते हैं भारत में? फिर माइनॉरिटी में विदेशी पंथ वाला माइनॉरिटी होगा कि भारत के अंदर जो पंथ बने वो माइनॉरिटी होगा? इस पे हमने कभी चर्चा ही नहीं किया। घर वापसी के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ। भारत के संविधान में आज भी 75 साल के बाद जो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाई थी वो आज भी चल रहा है। मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पे वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पे नियम चल रहा है, मजहब के आधार पे कानून चल रहा है। और हम कहते हैं भारत में संविधान है। भारत तो सेकुलर देश है, यहाँ तो सब एक समान है। अरे जब सब एक समान है तो सबके लिए एक समान कानून क्यों नहीं है? फिर सबकी एक समान शिक्षा क्यों नहीं है? जब सब एक समान है तो फिर ये क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, ईसाई का अलग अलग कानून क्यों चल रहा है? सब एक समान है तो फिर ये माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री क्यों चल रही है जो मजहब के आधार पर बनी हुई है? फिर माइनॉरिटी कमीशन क्यों चल रहा है? जब सब एक समान है तो फिर मजहब के आधार पे लोन क्यों दिया जा रहा है? मजहब के आधार पे वजीफा क्यों दिया जा रहा है? मजहब के आधार पे बोर्ड क्यों बने हैं? मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल क्यों बने? शायद हम अभी भी केवल और केवल सतही बातें कर रहे हैं। हम न भूतकाल से सीख रहे हैं, न पास्ट में क्यों हुआ उसे सीख नहीं रहे। जिस पाक नापाक की सोच ने गंधार, जहां 100% हिंदू थे, उसको अफगानिस्तान बना दिया और आज की डेट में हिंदू 0 हो गए। जिस पाक नापाक की सोच ने 1947 में देश का विभाजन करवा दिया और कैके को पाकिस्तान बना दिया, जो राजा भरत का ननिहाल था, जहां हिंदू हुआ करते थे सारे,
जिस पाक नापाक की सोच ने ईस्ट बंगाल को बांग्लादेश बनवा दिया, जिस पाक नापाक की सोच ने हमारे एक वेस्ट पंजाब को पाकिस्तान बनवा दिया, जिस पाक नापाक की सोच ने कश्मीर में हिंदुओं को खत्म करवा दिया, वो पाक नापाक की सोच खत्म हुई क्या? वो हराम हलाल की सोच खत्म हुई क्या? जयचंद पहले एक था, अब तो हर जिले में जयचंद है। जब जयचंदों की संख्या बढ़ रही, इसका मतलब खतरा तो बढ़ रहा है। पहले तो एक बाबर था, अब तो हर जिले में बाबर पैदा हो रहा है, और बाबर की संख्या बढ़ने का मतलब खतरा तो बढ़ रहा है। पहले तो एक औरंगजेब था, अभी तो बहुत सारे औरंगजेब पैदा होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब खतरा घट नहीं रहा, खतरा बढ़ रहा है। 500 साल के शासन में मुगलों ने 1000 मदरसा खोला था। आज की डेट में संविधान लागू होने के बाद 3 लाख मदरसे खुल गए, और जिस आर्टिकल 30 के नाम पे मदरसा चल रहा है, वो आर्टिकल 30 मदरसा खोलने की इजाजत ही नहीं देता। आर्टिकल 30 कहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, यानी जो भारत में अल्पसंख्यक हैं, भाषाई अल्पसंख्यक हैं या मजहबी अल्पसंख्यक हैं, उनको भी ये अधिकार होगा कि वो स्कूल कॉलेज खोल सकें, इंटर कॉलेज खोल सकें, मेडिकल कॉलेज खोल सकें, लॉ कॉलेज खोल सकें, बीएड कॉलेज खोल सकें, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकें। मदरसा खोलने का थोड़ी। आर्टिकल 27 तो कहता है कि रिलीजियस मजहबी टीचिंग पे 1 रुपये नहीं खर्च होगा। आर्टिकल 28 कहता है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई मजहबी टीचिंग नहीं दी जाएगी। 75 साल बीत गए, आज तक हमने धर्म और रिलीजन को डिफाइन ही नहीं किया। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है, लेकिन ये हमने कहीं व्याख्या ही नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि मजहबी किताब को लोग धार्मिक किताब कह रहे हैं, और धार्मिक ग्रंथ को मजहबी किताब कह रहे हैं, रिलीजियस किताब कह रहे हैं। लोग बाइबल, कुरान और वेद पुराण को एक समान मान लेते हैं, जबकि दोनों में इनमें जमीन आसमान का अंतर है। लोग बाइबल, कुरान और गीता, रामायण को एक समान मान रहे हैं, जबकि इनमें बहुत अंतर है। लेकिन नहीं, चूंकि हमने मजहब को डिफाइन नहीं किया, रिलीजन को डिफाइन नहीं किया, धर्म को डिफाइन नहीं किया, तो धर्म और रिलीजन की मिक्सिंग हो रखी है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी धर्म को रिलीजन मान के बैठे हुए, और जो हमारे सांसद विधायक हैं वो भी धर्म को रिलीजन मान के बैठे हुए। समाधान क्या है? ये अगर हमने तत्काल नियम कानूनों को नहीं बदला, अगर हमने गुलामी के नामों को नहीं हटाया, विदेशी भाषा में जो भारत में नाम चल रहे हैं इनको नहीं खत्म किया, तो गुलामी की सोच खत्म नहीं होगी। अगर वहशी दरिंदों का नामो निशान नहीं मिटाया, उनकी मज़ार, दरगाह, मकबरे, कब्र को ख़त्म नहीं किया, तो गुलामी की सोच ख़त्म नहीं होगी। गुलामी की सोच, पाक नापाक की सोच, हराम हलाल की सोच ख़त्म करना है तो 1-2 नहीं, कई काम करने पड़ेंगे। सारे गुलामी के नाम हटाने पड़ेंगे, सारे गुलामी के निशान हटाने पड़ेंगे, सारी गुलामी की कुरीतियाँ ख़त्म करनी पड़ेंगी, सारी गुलामी की कुप्रथाएँ ख़त्म करनी पड़ेगी। गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलना पड़ेगा, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलना पड़ेगा, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलना पड़ेगा, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलना पड़ेगा। भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। राम नीति भय बिन होय न प्रीत लागू करना पड़ेगा। कृष्ण नीति सठे साठ्यम समाचरित लागू करना होगा। तब जाके ये जो चीज़ें चल रही नहीं रुकेगा। नहीं तो कभी झारखंड में पत्थरबाजी होगी, कभी बंगाल में पत्थरबाजी होगी, अभी मालदा में पत्थरबाजी हो रही है। 3-4 दिन पहले जो है हजारीबाग में पत्थरबाजी हो रही थी। कभी शिव यात्रा, जब शिवरात्रि पे शिव यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी होती है। नवरात्रि में दुर्गा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी होती है। जब गणेश की पूजा होती है, गणेश चतुर्थी वगैरह पे गणेश जी की शोभा यात्रा निकलती है, फिर पत्थरबाजी होती है। जन्माष्टमी के दिन शोभा यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी होती है। रामनवमी की शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी हो रही है, और ये अभी हो रहा है। तो 25 साल के बाद क्या होगा? जब तक वो सोच खत्म नहीं होगी ना, पाक नापाक वाली, कि जिसकी मैं इबादत करता हूं केवल वही पूजा योग्य है, जिसकी मैं नहीं करता वो पूजा योग्य नहीं है, तब तक समाधान नहीं निकलेगा। जब तक ये 5 बार जो लाउड स्पीकर से बोला जा रहा है ना कि राम, लक्ष्मण, कृष्ण, हनुमान कोई पूजा योग्य नहीं है, 24 तीर्थंकर पूजा योग्य नहीं है, सिख गुरु पूजा योग्य नहीं है, जब तक इन पे बैन नहीं लगेगा तब तक समाधान नहीं निकलेगा। जब तक भारत में फिर से वैदिक शिक्षा नहीं लागू होगी और सबके लिए मैंडेटरी लागू नहीं होगी कि सब लोग पढ़ेंगे, समान शिक्षा होगी, कोई विदेशी भाषा नहीं होगी, ना अरबी होगी, ना उर्दू होगी, ना फारसी होगी, सबको भारतीय भाषाओं में पढ़ना पड़ेगा, सबको भारतीय ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, सबको भारतीय किताब को पढ़ना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब तक घर वापसी के लिए सरकार विशेष अभियान नहीं शुरू करेगी। लफ्ज़ जिहाद रोकने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, ड्रग्स जिहाद रोकने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, घुसपैठ जिहाद रोकने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, अश्लीलता रोकने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। लेकिन कानून बना के घर वापसी को प्रमोट करना पड़ेगा। बीमारी जैसे आती वैसे ही जाती है, जिधर से बीमारी आती उधर से बीमारी जाती है। भारत में धर्मांतरण तलवार के दम पे कराया था, शासकों ने कराया था, तो घर वापसी भी सरकार को भी कराना पड़ेगा, शासकों को ही कराना पड़ेगा। भारत में जो धर्मांतरण हुआ था जजिया न देने के कारण हुआ था,
पैसा नहीं दे पा रहे थे, तो घर वापसी कराने के लिए भी कुछ स्कीम लाना पड़ेगा कि भाई जो आदमी घर वापसी करेगा उसको मकान मिलेगा, उसको नौकरी मिलेगी, उसको रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसी स्कीम लाना पड़ेगा। और घर वापसी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि घर वापसी से संविधान मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, बहुत सारी कुरीतियाँ अपने आप खत्म हो जाएंगी घर वापसी के बाद, बहुत सारी कुप्रथाएँ खत्म हो जाएंगी, घर वापसी से पत्थरबाजी बंद होगी, घर वापसी से भाईचारा बढ़ेगा। तो इसलिए घर वापसी कराना ये केवल समाज का कार्य नहीं, इस सरकार का कार्य है। सरकार को भी इसके लिए विशेष अभियान शुरू करना पड़ेगा, विशेष स्कीम्स लॉन्च करना पड़ेगा, मकान देना पड़ेगा, नौकरी देनी पड़ेगी, कुछ पैसा देना पड़ेगा, लेकिन घर वापसी के लिए एक विशेष अभियान लॉन्च करना ही पड़ेगा।